बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ऑनलाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है। C1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 को हम स्टडी कर रहे हैं 9/12/2020। तो आज हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स जो हैं उनको स्टडी करना है। तो पहले नंबर पर देखते हैं इलास्टिक कोलिजन। ऐसा कोलिजन कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है उसके अंदर कोई चेंज ना आए, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसे हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। द कोलिजन इन विच kinetic energy and momentum remains constant is known as elastic collision। ऐसा कोलिजन जो होता है इसको हम इलास्टिक कोलिजन की नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक हार्ड बॉल है, आप उसको ड्रॉप करते हैं किसी मार्बल फ्लोर के ऊपर। तो जिस हाइट से आप उसको ड्रॉप करते हैं तो वो उसी हाइट तक वापस जो है वो आ जाता है मार्बल फ्लोर से टकराने के बाद। इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी के अंदर कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है, कोई लॉस नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो दोबारा उसी हाइट तक वापस आ गए। अगर उसकी एनर्जी के अंदर लॉस हुआ होता तो वो दोबारा उस हाइट तक वापस ना आता, ठीक है। तो हम ये इसको लिख लेते हैं एग्जाम्पल को। When a hard ball is dropped on the marble floor, it rebounds to nearly the same initial height from which it was fallen down, यानी कि जहाँ से वो नीचे की तरफ गिरा था उसी हाइट तक दोबारा जो है वो आ जाता है। तो इसका मतलब है कि उसने फ्लोर को कोई एनर्जी लॉस नहीं की, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुई है। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट टू फ्लोर। अगर ज़्यादा एनर्जी फ्लोर को लॉस हुई होती तो फिर दोबारा वो उस हाइट तक ना पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों कंजर्व हो रही हैं। तो इस किस्म का कोलिजन जिसके अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व हो, वो कांस्टेंट रहें, उसको हम इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। उसके बाद दूसरा कोलिजन होता है जिसको हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होती लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है। इस किस्म के कोलिजन को हम क्या नाम देते हैं? इस किस्म के कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। The collision
in which the kinetic energy is not conserved but the momentum is conserved. Is known as inelastic collision. तो इसमें एग्जांपल्स जो है वो हम ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो है, हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास 2 टेनिस बॉल्स हैं, 2 टेनिस बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। 2 टेनिस की गेंद है। तो आफ्टर कोलिजन they rebound with the velocities less than, जो कि कम होगी, velocities before the impact। तो कोलिजन के बाद इन दोनों टेंस बॉलों की वेलोसिटियां जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोलिजन इनकी एनर्जी जो है वो लॉस होगी। अगर सेम एनर्जी रहती तो फिर कोलिजन के बाद भी ये सेम वेलोसिटीज़ के साथ ही मूव करते रहते हैं, लेकिन चूंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह रही है, इस वजह से ये सेम एनर्जी के साथ जो है वो वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। अब एक हार्ड बॉल जो है, इसको हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। एक हार्ड बॉल जो इसको सैंडी फ्लोर के ऊपर, मिट्टी के फ्लोर के ऊपर फॉल करते हैं, तो अब जिस हाइट से हार्ड बॉल फॉल हुआ है वो दोबारा उस हाइट तक नहीं आएगा, क्योंकि हार्ड बॉल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी उस सैंडी फ्लोर के अंदर, उस मिट्टी के फ्लोर के अंदर जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 देखें आप। When the hard ball is dropped on the sandy floor, मिट्टी वाला, जब हार्ड बॉल को हम सैंडी फ्लोर के ऊपर फॉल डाउन करते हैं तो it does not rebound back to the initial height because there is a loss of kinetic energy when ball hit the sandy floor। जब बॉल जो हिट करता है सैंडी फ्लोर को तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको लॉस करता है। तो मोमेंटम जो होता है वो टोटल एनर्जीज जो होती हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें कोलिजन्स के हवाले से। तो मोमेंटम और टोटल एनर्जीज जो हैं वो तमाम किस्म के कोलिजन्स के अंदर कंजर्व होती हैं, ठीक है। नोट, पहला पॉइंट नोट करें कि मोमेंटम एंड टोटल एनर्जीज, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी are conserved in all types
ऑफ कोलिजन्स। मोमेंटम और एनर्जी जो है वो कंजर्व होते हैं तमाम किस्म के कोलिजन्स जो हैं उनके अंदर, ठीक है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का जो है वो फ़र्क होता है। दूसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जीज ओनली कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन। तो जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है तो ये लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक is in the form of heat और साउंड एनर्जी। मिसाल के तौर पर आपने छक्का मारा बैट के ज़रिए और किसी की खिड़की पे जाके लगा और खिड़की का शीशा टूट गया, तो अब साउंड प्रोड्यूस होगी। ये एक इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। इसके अंदर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ और लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो साउंड की फॉर्म में आपको मिला। फिर आप गाड़ी पर रोड पे जा रहे हैं, आप एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो टायर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से रगड़ खाते हैं, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक इन इलास्टिक कोलिजन है जिसके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के अंदर वेलोसिटीज़ जो हैं उनको कैलकुलेट करना है, यानी कि वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन हमने कैलकुलेट करना है। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हमारे पास जो इलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन के अंदर, इसको हमने स्टडी करना है। तो हमारे आप कंसिडर करें कि हमारे पास दो स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं। कंसिडर टू non-rotating smooth balls of mass m1 and m2, ठीक है। और ये मूव कर रहे हैं, मूविंग विद velocities v1 and v2, और ये v1 और v2 इलास्टिक के साथ मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के अंदर ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद स्टार्ट टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेटिंग, ठीक है। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन दे स्टार्ट to move in the same direction without rotating। रोटेट नहीं हो रहे, नॉन रोटेटिंग है ना।
तो इनकी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन जो है वो v1 और v प्राइम होंगी। आफ्टर कोलिजन their velocities becomes v1 prime and v2 prime। तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज जो हैं वो v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है वो हो जाएंगी। तो अब हमने एक्चुअली इसके अंदर फाइंड क्या करना है, हमने एक्चुअली इसके अंदर जो है वो फाइंड करना है कि जो हमारे पास v1 और v2 है, v1 प्राइम और v2 प्राइम है, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली हमने अब कैलकुलेट करनी है। और ये कोलिजन कौन सा हो रहा है, ये एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन जो है ये वो हो रहा है। तो हमने इस इलास्टिक कोलिजन के केस में इसको कैलकुलेट करके जो है वो देखना है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम v1 प्राइम और v2 प्राइम को। तो पहले आप देखें कि मैं इसकी फिगर जो है वो ड्रा करता हूँ। आप देखें कि ये दो नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं, ये m1 m2, ये v1 ये v2 एक दूसरे से टकराते हैं। ये बिफोर कोलिजन है और ये कोलिजन है, और ये हमारे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम, ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन है। तो अब चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एज इट इज इलास्टिक कोलिजन, so both law of conservation of energy and linear momentum are applicable। तो चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों जो है वो कंजर्व होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर हम ये दोनों लॉज जो हैं वो अप्लाई करेंगे और इन लॉज की मदद से फिर हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे v1 और v प्राइम। तो हमारा मेन टास्क जो है वो क्या है कि हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम कैलकुलेट करनी है, यानी कि वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद जो है वो क्या वेलोसिटीज़ हैं उनको हमने कैलकुलेट करके देखना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो हमारे पास एनर्जी है उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं हम, अप्लाई करके देखते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो क्या, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम और m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2।
ठीक है, ये मैंने इसको रीअरेंज कर लिया और यहाँ से मैं m1 कॉमन निकालता हूँ तो v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई। अब इसी तरह अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। तो हाँ से ये कैंसिल हो गया, तो m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम का स्क्वायर m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से भी आप इसको रीअरेंज करें, m1 v1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, तो m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर। यहाँ से m1 को कॉमन निकालें, v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। और ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप डिवाइड करें इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2। या अब इसका ये ओपन करते हैं फार्मूला डाल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, m1 v1 माइनस v1 प्राइम v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2 और v2 प्राइम प्लस v2 डिवाइडेड बाई m1 v1 माइनस v1 प्राइम m2 v2 प्राइम माइनस v2। तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जो है इक्वेशन क्या बच जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m1 v1 प्लस v1 प्राइम, सॉरी v1 प्लस प्राइम और v2 प्राइम प्लस v2। ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन 4 आ गई। अब यहाँ से आप वैल्यू जो है, क्योंकि हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज़ जो है उनको फाइंड करना है, तो आप यहाँ से ऐसे करें कि पहले इसमें से वैल्यू आप निकाल लें v2 प्राइम की। ठीक है, मैं यहाँ से v2 प्राइम की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये कितनी आ जाएगी, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। और ये वैल्यू जो है ये उठा कर आप जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें।
ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते। इक्वेशन नंबर 1 के हमारे पास m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2। ये है, तो v2 प्राइम की वैल्यू ये यहाँ पर रख दें आप, तो m1 v1 माइनस v1 प्राइम m2 इंटू v2 प्राइम की जगह पर v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2 और माइनस v2। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं m1 v1 माइनस v1 प्राइम m2 v1 प्लस v1 प्राइम माइनस 2v2। तो इसको आप राइट ऑन कर सकते हैं m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस 2m2 v2। ये चीज़ है ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें, इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास जो वैल्यू है v1 प्राइम की, ठीक है, v1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास ये माइनस v1 प्राइम है। तो इसको उठा के उस तरफ ले जाएं और वो सारी टर्म उठा के इस तरफ ले आए, तो m1 v1 माइनस m2 v1 माइनस m2 v1 प्राइम प्लस 2m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम। तो अब यहाँ से आप देखें कि हमारे पास ये m1 माइनस m2 इंटू v1 के बराबर आ जाएगा, और इसको उठा के मैं उस तरफ ले जाऊँ तो प्लस 2m2 v2, इसको उस तरफ लेके जाऊँगा तो m1 प्लस m2 इंटू v1 प्राइम। तो मेरे पास v1 प्राइम की वैल्यू क्या निकल आएगी, मेरे पास v1 वैल्यू की वैल्यू निकल आएगी 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 v1। ये मेरे पास v1 प्राइम की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब सिमिलरली ये आपके पास v1 प्राइम की वैल्यू निकल आई, तो इसको आप देखें ये v1 प्राइम क्या आ गया हमारे पास, v1 प्राइम हमारे पास जो है ये निकल आया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंटू v1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू निकल है। अब ये जो v1 प्राइम की वैल्यू है, जो आपने पीछे वैल्यू डिफाइन की थी v2 प्राइम, आपने ली थी v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, इसके बराबर ली थी। इसके अंदर जो है ये v1 प्राइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो v2 प्राइम v1 माइनस v2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, माइनस v2 और प्लस v1 प्राइम, प्लस v1 प्राइम की जगह पर ये m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 v2 m1 प्लस m2। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पर वो v1 जो है v2 प्राइम और v1 को अगर कॉमन लें तो 1 माइन प्लस m1 माइनस m2 m1 प्लस
m2 और प्लस 2m2 m1 प्लस m2 माइनस 1 v2, ये चीज़ आ जाएगी। तो v2 प्राइम मेरे पास, यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, m1 प्लस m2, एलसीएम लेंगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा हमारे पास, m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 v1, और यहाँ से भी लें m1 प्लस m2, तो 2m2 माइनस m1 माइनस m2 v2 इसके बराबर आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ से माइनस m2 कट जाएगा और ये इसमें से निकल जाएगा एक, तो v2 प्राइम हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी 2m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 v2। और अगर इधर से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो इस तरफ माइनस आ जाएगा, तो v2 प्राइम मेरे पास 2m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस कॉमन निकालो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 v2। तो ये हमारे पास वैल्यू v2 प्राइम और v1 प्राइम की निकल आई। अब कल जो है वो हम इनसे रिलेटेड जो है कुछ चार केस जो हैं वो करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।